क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 4 में से 1 मौत दिल की बीमारी यानी हार्ट डिसीज से होती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके शरीर के अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है। वह टाइम बॉम्ब है आपके खून में बहने वाली चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल। आप ऊपर से फिट दिख सकते हैं, लेकिन अंदर आपकी नसें ब्लॉक हो रही हैं या नहीं, यह सिर्फ एक टेस्ट बता सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम डिकोड करेंगे आपके दिल की कुंडली, जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट। एचडीएल क्या है, एलडीएल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ते हैं और रिपोर्ट में कौन सा नंबर खतरे की घंटी है। आज इस वीडियो के बाद आप अपनी रिपोर्ट डॉक्टर की तरह पढ़ पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा इसे बिना दवाई के नेचुरल तरीके से कम करने का पूरा प्लान। तो रिपोर्ट हाथ में ले लीजिए, और अगर रिपोर्ट नहीं है तो पेन पेपर ले लीजिए। यह जानकारी मिस नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं लिपिड प्रोफाइल क्या है। आसान भाषा में यह आपके खून में मौजूद अलग अलग तरह की फैट्स का एक माप है। जब आप अपनी रिपोर्ट देखते हैं तो आपको अजीबोगरीब नाम दिखते हैं, जैसे एचडीएल, एलडीएल, बीएलडीएल। चलिए एक एक करके इनका फुल फॉर्म और इनका काम समझते हैं। आपके खून में मुख्य रूप से 4 खिलाड़ी होते हैं। कुछ हीरो हैं और कुछ विलेन हैं। सबसे ऊपर लिखा होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। यह आपके खून में मौजूद सारे तरह के कोलेस्ट्रॉल का कुल जोड़ है। इसकी नॉर्मल लिमिट 200 mg पर डीएल से कम होती है, ये बेस्ट माना जाता है। अब आती है एक बॉर्डर लाइन लिमिट, 200 से 239 mg पर डीएल, ये चेतावनी होती है आपके लिए। अब आते हैं हाई रिस्क पर, 240 mg पर डीएल से ऊपर होना, यह खतरे की निशानी है। अब इसके महत्व की बात करें तो अगर यह 240 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपके खून में बहुत ज़्यादा बैक्स मोम जैसा पदार्थ तैर रहा है, जो कभी भी नसों को ब्लॉक कर सकता है। अब बात करते हैं एलडीएल द विलेन। अब मिलते हैं इस कहानी के सबसे बड़े विलेन से, एलडीएल। इसका फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल या गंदा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अब जानेंगे ये करता क्या है। यह बहुत चिपचिपा पदार्थ है जो आपकी नसों की दीवारों पर जाकर चिपक जाता है। जैसे घर की पाइपलाइन में कचरा जम जाता है, वैसे ही ये आपकी हार्ट की नसों को ब्लॉक करता है। इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब हम जानेंगे इनकी रेंज क्या है। ऑप्टिमल जो बेस्ट होता है 100 mg पर डीएल से कम रहना चाहिए। बॉर्डर लाइन मतलब 100 से 129 mg पर डीएल। हाई 160 से 189 mg पर डीएल। वेरी हाई 190 mg पर डीएल से ज़्यादा होना। अगर एलडीएल बढ़ा हुआ है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक मतलब लकवा और पेरिफेरल आर्टरी डिसीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन डरिए मत, हमारे शरीर में एक हीरो भी है, एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। एचडीएल एक सफाई कर्मचारी की तरह है। यह आपके खून में घूमता है, चिपके हुए बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को पकड़ता है और उसे वापस लीवर में भेज देता है, ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके। यानी एचडीएल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। अब इसकी लिमिट की बात करते हैं। लो जो रिस्की है, 40 mg पर डीएल से कम होना। नॉर्मल 40 to 60 mg पर डीएल। एक्सीलेंट 60 mg पर डीएल से ज़्यादा होना। यह आपके हार्ट अटैक से बचाता है। दोस्तों, वीडियो पॉज करें और कमेंट में लिखें कि आपको पता था कि एक कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है। अब हम आते हैं ट्राइग्लिसराइड्स पर। यह तीसरा खिलाड़ी है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल नहीं है, यह एक प्रकार का फैट है। यह बढ़ता कैसे है? जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं, खासकर मीठा, मैदा, अल्कोहल या ऑयली खाना, तो शरीर उसे ट्राइग्लिसराइड्स में बदलकर आपके फैट सेल्स में स्टोर कर देता है। अब इसकी नॉर्मल लिमिट जानते हैं। 150 mg पर डीएल से कम। बॉर्डर लाइन 150 से 199 mg पर डीएल। हाई
200 से 499 mg पर डीएल। वेरी हाई 500 mg पर डीएल से ऊपर होना। अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यानी 500 से ज़्यादा हो गए हैं तो यह पैनक्रिएटाइटिस कर सकता है, साथ ही यह हार्ट की नसों को सख्त कर सकता है जिससे हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में एक और नाम होता है BLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यह भी बैड कोलेस्ट्रॉल का ही एक रूप है जो मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड्स को ढोने का काम करता है। इसकी मात्रा आमतौर पर 30 mg पर डीएल से कम होनी चाहिए। अगर यह ज़्यादा है तो मतलब खून गाढ़ा हो रहा है। तो चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं आपकी रिपोर्ट में डेंजर जोन क्या है। कोलेस्ट्रॉल 240 से ज़्यादा, LDL 160 से ज़्यादा, HDL 40 से कम, ट्राइग्लिसराइड्स 200 से ज़्यादा होना खतरे की घंटी है। याद रखिए सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है हाई LDL, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, लो HDL। इसे एथेरोजेनिक ट्राइएड कहते हैं जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों अगर आपकी रिपोर्ट में लाल निशान है तो घबराइए नहीं। अच्छी खबर यह है कि 80% मामलों में इसे बिना दवाई के सिर्फ लाइफ स्टाइल बदलकर ठीक किया जा सकता है। कैसे, क्या खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, यह मैं अब आपको बताऊंगा। दोस्तों अब तक हमने समझा कि रिपोर्ट में गड़बड़ कहाँ है। हो सकता है आपका LDL बढ़ा हो या ट्राइग्लिसराइड 200 पार कर गया हो। सवाल यह है अब क्या करें, क्या जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी? जवाब है नहीं। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में ये 3 बदलाव कर लें तो अगले 45 दिनों में आपकी रिपोर्ट बदल सकती है। ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, दी डाइट क्लीनअप। क्या खाना है, क्या छोड़ना है। सबसे पहले दुश्मन को घर में घुसने से रोकें, मतलब स्टॉप ट्रांस फैट्स। बाजार का पैकेट वाला नमकीन, बिस्किट और वनस्पति घी, डालडा आज ही बंद करें। यह सीधा सीधा LDL बढ़ाता है। और शुगर एंड मैदा, अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं तो चीनी, मिठाई और सफ़ेद ब्रेड जहर समान है, इसे कम करें। अब खाना क्या है? आपको अपनी आंतों में एक जाल बिछाना है जो कोलेस्ट्रॉल को सोख ले। इसके लिए खाएं सोल्यूबल फाइबर, जैसे सुबह नाश्ते में ओट्स का दलिया लें। दिन में 2 फल, सेब या पपीता ले सकते हैं। खाने में सलाद की मात्रा बढ़ा दें। स्टेप 2, द मैजिक फूड्स। घरेलू नुस्खे। कुछ चीज़ें कुदरत ने कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ही बनाई हैं, इन्हें अपनी डाइट में जोड़ें। नंबर 1, गार्लिक, लहसुन। सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन 1 से 2 कली खाने से खून पतला होता है और बीपी कंट्रोल रहता है। नंबर 2, फ्लैक्स सीड्स। अलसी, भुनी हुई अलसी का पाउडर, इसमें ओमेगा 3 होता है जो ट्राइग्लिसराइड्स को काटता है। नंबर 3, अर्जुन की छाल। इसे आप चाय की तरह उबालकर पी सकते हैं। आयुर्वेद में इसे हृदय का मित्र कहा गया है, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, अखरोट। रोजाना 2 अखरोट HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। स्टेप 3, एक्सरसाइज स्ट्रेटेजी, द इंजन स्टार्ट। आप कितना भी अच्छा खा लें, अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं तो HDL कभी नहीं बढ़ेगा। जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलना है। इतना तेज चलें कि आपको पसीना आए और बात करने में थोड़ी सांस फूले। ये आपके खून के बहाव को तेज करेगा और नसों की सफाई शुरू कर देगा। तो दोस्तों यह रहा आपके 30 दिनों का एक्शन प्लान। बाहर का तला भुना और पैकेट फूड बंद, रोजाना 45 मिनट वॉक, नाश्ते में फाइबर और लंच में सलाद, सुबह खाली पेट लहसुन या गुनगुना पानी। आप इनमें से कौन सा बदलाव आज से शुरू करने वाले हैं, यह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। याद रखिए लिपिड प्रोफाइल से नंबर नहीं है, यह आपकी सेहत का रिपोर्ट कार्ड है। इसे इग्नोर ना करें। 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट कराएं। मुझे यकीन है आप बदलाव देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों यह जानकारी बहुत कीमती है, इसे अपने परिवार, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी को हार्ट अटैक से बचा ले। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।